आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जीवों में अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के हिसाब से जो जीव अपने आप को ढाल लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। पहले आपकी हेडिंग बुक में दी हुई है जीवों का वासस्थान। ठीक है, जीवों का वासस्थान। वासस्थान क्या होता है? जहां पे जीव रहते हैं। तो देखते हैं, वह स्थान जहां किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूलन दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वासस्थान कहते हैं। मतलब कि उसको सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जीवों का वासस्थान कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वातावरण में सजीवों का वासस्थान जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है। जो जीव रहते हैं तो उनका कौन कौन सा? जल, स्थल और मरुस्थल होता है। कुछ जीव जल में रहते हैं, कुछ स्थल पर रहते हैं और कुछ वायु में तथा मरुस्थल में भी रहते हैं। जलीय जीव, पहले हम जान लेते हैं जलीय जीव। जल में रहने वाले जीवों को हम जलीय जीव कहते हैं। कौन कौन से जीव रहते हैं? मछली, कछुआ, कमल, सिंगाड़ा आदि। अब देखो, जो जो जलीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं? मछली, ठीक है, और आपकी मगरमच्छ, कछुआ और मेढक, ये सब क्या होते हैं? जलीय जीव। अब जिसमें दिया हुआ है कमल और सिंघाड़ा, कमल और सिंघाड़ा भी किस में आ जाते हैं? आपके जलीय जीवों में ही आते हैं। क्यों? देखो, कमल किस में पाया जाता है बेटा? कमल आपका पाया जाता है जल में। किस में पाया जाता है? जल में। ठीक, तो इसको हम जलीय पौधा या जलीय जीव भी कह सकते हैं। और आपका जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा आपका ने देखा होगा, खाया होगा, हरारा, जो कि किस में पाया जाता है? तालाबों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? जलीय जीव में आ जाता है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं स्थलीय जीव। स्थलीय जीव का मतलब होता है जो जमीन पे रहते हैं। ठीक है, स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? स्थलीय जीव। अब इसी तरीके से स्थलीय पेड़ पौधे भी आते हैं। जैसे नीम और आम का पौधा देखा होगा, वो आपके कहाँ रहते हैं? वो आपके जमीन पे रहते हैं। ये आपका हमने क्या बना दिया? पेड़ बना दिया। ठीक है, नीम, आम, ठीक है, ये आपके किस में आ गए? ये स्थलीय जीवों में आ गए। अब चलते हैं मरुस्थलीय जीव पर। मरुस्थलीय जीव कैसे होते हैं? आपने रेगिस्तान देखा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? मरुस्थली। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलता है? रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे ऊंट है ना, ऊंट आपका क्या है? रेगिस्तानी ऊंट होता है, जिसको हम रेगिस्तानी क्या बोलते हैं? जहाज भी बोलते हैं। और इसमें पौधे कौन से पाए जाते हैं? नागफनी और बबूल। देखो, मैंने आपका इसमें डायग्राम लिया है। ये आपका क्या है? मरुस्थल में, मरुस्थली भूमि में रहने वाले जानवर व पंछी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? देखो, ये आपका ऊंट है, गिद्ध है, और ये आपके जो पेड़ पौधे नागफनी, ठीक है, ये आपके क्या है? कैक्टस वगैरह जो होता है, ये आपका बबूल। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके रेगिस्तान एरिया में पाए जाते हैं। ऊंट को हम क्या? रेगिस्तानी जहाज भी बोलते हैं। अब चलते हैं उभयचर जीव। उभयचर जीव कौन से होते हैं? ऐसे जीव जो जल व स्थान दोनों जगहों पर रह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उभयचर जीव कहते हैं। जैसे कछुआ, मेढक। कछुआ, मेढक स्थान पर भी रह सकते हैं, सॉरी स्थल पर भी रह सकते हैं, और मेढक पर भी रह सकते हैं। सॉरी, आपका कछुआ और मेढक आपके किस पे रह सकते हैं? जल व स्थल दोनों पर रह सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग, सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। क्या है? सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं। दशाएं आवश्यक होती हैं।
इन्हीं उपयुक्त दशाओं के अनुसार जीवधारियों में अपने को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। ये अपने अनुसार ढलते हैं, तभी ये क्या करते हैं, ये विकसित हो पाते हैं। ठीक है, इनका विकास की क्षमता होती है। अब चलते हैं वातावरण के आधार पर। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट दिया हुआ है। वातावरण के आधार पर जंतु तथा पेड़ पौधों को जलीय, स्थलीय, उभयचर अथवा वायवीय भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जलीय, स्थलीय, उभयचर, वायवीय। ठीक है, ये 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, ऐसे जंतुओं में अथवा पौधों तथा जल में अथवा स्थल पर रहने के लिए कुछ विशेष अनुकूलित लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ विशेष अनुकूलित लक्षण पाए जाते हैं। जब ये इस स्थान पर रहेंगे तो क्या होगा? विशेष तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे देख लेते हैं, आकृति में अलग होंगे, आकार में, रंग रूप में, संरचना में ये सब अलग होंगे। अथवा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण से सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अपने वातावरण के हिसाब से अपने आप को अनुकूलन और क्या कर लेते हैं, रंग रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, आकृति में परिवर्तित कर लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कह पाते हैं। अगर ये नहीं करेंगे अपने आप को अनुकूल, तो ये क्या जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हर जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए मौसम के हिसाब से अनुकूलित करना जानता है। ठीक, समझ लेते हैं। देखिए, ये मैंने एक चार्ट लिया है, इसमें आप देख रहे हैं ये हरा भरा वातावरण है। जहां पे बरसात ज्यादा होगी उसी हिसाब से जीव जंतु अपने आप को ढाल लेंगे। जहां पर रेगिस्तानी एरिया होगा तो वहां पे जीव जंतु अपने हिसाब से रहेंगे। ठीक है, जलीय जो वातावरण होगा, जलीय के हिसाब से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। जो पेड़ पौधे भी होते हैं वो वातावरण के हिसाब से अपनी तरीके से अनुकूलन करके वो हमको फल देते हैं। ठीक है, आप जानते हैं अनुकूलन किन किन में होता है। जलीय अनुकूलन, जलीय अनुकूलन के बारे में जानते हैं। जलीय अनुकूलन में आपका आ जाता है मछली। जैसे मछली के शरीर पर स्थित जल क्लोम, जो जल क्लोम होता है उससे क्या करता है, क्लोम द्वारा क्या करते हैं, वो अपनी सांस लेते हैं, यानी गिल्स वगैरह के द्वारा ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं गिल्स के द्वारा। ठीक है, और धारा रेखित शरीर जलीय जीवन के अनुकूल होता है। जो धारा रेखित होती है वो शरीर जलीय जीवन के अनुकूल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी ये जलीय जीव है ये अपने जल के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। अब देख लेते हैं जलीय पौधे के बारे में भी। जलीय पौधे कैसे होते हैं? ये जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? हल्के और कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं, कोमल भी होते हैं और कमजोर भी होते हैं। आपने देखा होगा जो जल के पौधे होते हैं वो बिल्कुल कैसे, देखो ये आपका कमल है, आपने कमल की अगर डंडी देखी होगी, आप उसको तोड़ोगे तो उसपे स्पंज जैसा होगा और ये जल्दी टूट जाती है। इसी को हम कहते हैं जलीय पौधे। ठीक है, जलकुंभी होती है, ये वाटर लिली होती है। ठीक है, मतलब लिली होती है पानी वाली। ठीक, मनी प्लांट देखा होगा, ये सब क्या है, ये पानी में रहने वाले कौन से पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब चलते हैं चलते हैं स्थलीय अनुकूलन पर। स्थलीय मैंने अभी पहले बताया आपको, स्थल पर मतलब कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी जो रहते हैं उसको हम स्थलीय बोलते हैं। ठीक है, जो
स्थल पर रहते हैं यानी जमीन पर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्थलीय जंतु कहते हैं या स्थलीय अनुकूल भी कहेंगे, क्योंकि ये उसी के अनुकूलन के द्वारा जमीन पर रहते हैं। इसी तरीके से पेड़ पौधे होते हैं, नीम, बबूल, ठीक है, आम, ये सब क्या है आपके स्थलीय वृक्ष होते हैं। ये देखो, ये आपके क्या है, स्थलीय वृक्ष होते हैं। पानी वाले वृक्ष अलग थे और ये कैसे वृक्ष है, ये स्थलीय वृक्ष है। वायवीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन, उड़ने वाले पंछियां अपने उड़ने के पूर्व शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं। क्या, उड़ने के पूर्व क्या करते हैं, शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं। ये निश्चित दिशा में ऊपर, दाएं अथवा बाएं उड़ान भरते हैं। ठीक है, जब ये पंख फैलाते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, दाएं व बाएं उड़ान भरते हैं। ठीक है, यही काम इन कीटों का भी होता है। इसी तरीके से कीट भी अपना उड़ान भरते हैं। जैसे कीट में क्या आ जाती है आपकी, तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खियां। ठीक है, ये आपकी तितली, मधुमक्खी और घरेलू मक्खियां। अब थोड़ा सा पंछियों में उड़ान हेतु अनुकूलन देख लेते हैं। ये किस तरीके से उड़ान भरते हैं। देखो, पंछियों में अग्रपात का पंख में रूपांतरण खोखली हड्डियां अथवा वायुकोश उड़ने में सहायता करते हैं, क्योंकि इनकी हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। इसी वजह से ये पंछी क्या कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। देखो, ये आपके पंछी है, ये किसकी वजह से उड़ पाते हैं, खोखली हड्डियों की वजह से उड़ पाते हैं। ठीक, हड्डियों की वजह से उड़ पाते हैं। तो आपको इतना, ये आपका चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे आपके प्रश्न उत्तर पर। किस पे चलेंगे, प्रश्न उत्तर पर। बुक में अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, उसमें है सही विकल्प छांटकर कीजिए। तो सही विकल्प छांटकर हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मेढक रहता है, मेढक कहाँ रहता है, स्थल पर। दूसरा ऑप्शन है जल में। तीसरा ऑप्शन है जल तथा स्थल दोनों जगह। चौथा ऑप्शन है आपका वायु में। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपने मेढक को देखा होगा, स्थल व जल दोनों जगह रहता है। तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा कि वो जल तथा स्थल दोनों जगह रहता है। नेक्स्ट है, मछली सांस लेती है। मछली किसके द्वारा सांस लेती है, पहला ऑप्शन है गिल्स द्वारा, दूसरा फेफड़ों द्वारा, तीसरा है आपका त्वचा द्वारा, चौथा है आपका पंखों द्वारा। तो आपकी जो मछली सांस लेती है वो किसके द्वारा लेती है बेटा, वो आपकी लेती है गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ऊंट के कुबड़ में संचित होता है। तो ऊंट के कुबड़ में संचित होता है। जो ऊंट का कुबड़ होता है, आपने ऊंट देखा होगा, उसके जो ऊंट होता है, जो कुबड़ होता है ऊंट का इस तरीके से कुबड़ होता है ना। ठीक, इस तरीके से जो कुबड़ होता है उसमें संचित क्या होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज। तो आपका क्या होता है, वसा होता है। क्या होता है बेटा, वसा, जो ऊंट के कुबड़ में होता है। ठीक, नागफनी का पौधा। नागफनी का पौधा आपने देखा होगा, जिसको हम कैक्टस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैक्टस भी बोलते हैं, जिसके ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है, वो कौन सी जगह पाया जाता है, ये मरुस्थलीय, जैसे राजस्थान वगैरह में ये पौधे देखने को ज्यादा मिलते हैं। ठीक, देखा होगा आपने, मरुस्थलीय कैक्टस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, तो जलीय, मरुस्थलीय या अपरिहोयी या आरोही। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय। ठीक, नेक्स्ट है, जलीय वातावरण में पाए जाने वाले पौधे हैं। तो जलीय वातावरण में मतलब कि तालाब में जो पाए जाते हैं उस पौधे का पूछा गया है। तो कौन सा है, मटर, सिंघाड़ा, आलू, मक्का। तो आपका क्या होता है, जलीय जो तालाब में होता है वो होता है आपका सिंघाड़ा। ठीक है, तालाब में देखा होगा
ये बेल टाइप की पड़ी होती है, उसके अंदर से हम क्या निकालते हैं, सिंघाड़े निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका आ जाता है रिक्त स्थान, पहला आपका रिक्त स्थान आ जाता है मेढक पानी में श्वसन डैश द्वारा करता है, त्वचा द्वारा करता है। किसके द्वारा, त्वचा द्वारा, त्वचा के द्वारा करता है। ठीक, नागफनी एक कैसा पौधा है, अभी बताया था, नागफनी मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। कैसा है, मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। ठीक, अब आ जाता है अल्प विकसित जड़। थर्ड क्वेश्चन है, अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुक डैश पौधे में पाया जाता है। किसके द्वारा, जलीय द्वारा। किसके द्वारा, जलीय पौधों में पाए जाते हैं। ठीक, जलीय पौधों में पाए जाते हैं। आलू एक भूमिगत क्या है, तना है। पंछियों की हड्डी, पंछियों की हड्डियां कैसी होती है, पंछियों की हड्डियां आपकी होती हैं खोखली। कैसी होती बेटा, खोखली। मेढक श्वसन करता है त्वचा द्वारा। नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुक तक जलीय पौधे में पाया जाता है। आलू एक भूमिगत तना है और पंछियों की हड्डियां कैसी होती है, खोखली होती हैं। अब हम आ जाते हैं निम्नलिखित कथनों में सही और गलत के चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। नहीं, मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सख्त होते हैं और कांटेदार होते हैं। तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा बेटा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, पंछियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है। हाँ, पंछियों की हड्डी कैसी होती है, खोखली तथा वायु से भरी होती है। कैसी होती है, वायु से भरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मरुद्भिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। इनमें कैसी होती है, अल्प विकसित होती हैं क्या, नहीं, इनकी ये आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है वो काफी लंबी होती है, अल्प विकसित नहीं होती है। घ, शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे की मोटी परत प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन में सहायक होता है। हाँ, हमारे क्या वातावरण के हिसाब से क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सही। ठीक है, आपके सही गलत भी हो गए और खाली स्थान भी हो गए। अब चौथा क्वेश्चन आ जाता है, सही जोड़ों का मिलान कीजिए। क्या आ जाता है, सही जोड़ों का मिलान कीजिए। तो स्तंभ का और खा को हमें क्या करना है, एक दूसरे से मिलाना है। तो पहला आंसर देख लेते हैं, वायु कोश क्या है बेटा, आपका पंछी। ठीक है, वायु कोश क्या है आपका, पंछी। ठीक, और जो सल्क है आपका वो है आपकी मछली। ठीक है, ये आपके किस में आ जाता है, मछली में आ जाता है। मेढक आपका क्या है बेटा, आपका पादप जाल। मेढक क्या है आपका, पादप जाल। उपचर्म है आपका जलकुंभी। उपचर्म को हम किस में मिला देंगे, जलकुंभी। चिड़िया क्या है, चिड़िया का संबंध है पंख से। ठीक, तो वायु कोश हो गया आपका पंछी,
सल्क हो गया आपका मछली, मेढक हो गया पादप जाल, उपचर्म हो गया आपका जलकुंभी, चिड़िया हो गई पंख। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसमें अनुकूलन के बारे में पूछा है और मरुस्थलीय जीव के अनुकूलन के बारे में भी पूछा है। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन, आंसर देखते हैं। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। इसी तरीके से इसमें मरुस्थल का दिया है। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म वायु पर चलना। मरुस्थलीय कैसे होते हैं? जैसे राजस्थान की जो रेते होते हैं उसमें क्या रहता है? पानी की कमी रहती है, तेज धूप रहती है और गर्म बालू रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो देखो, मछली के शरीर पर स्थित जल रोधी सल्क जल क्लोम धारा रेखित शरीर जलीय जीवन के अनुकूलन है। ठीक है, जो जलीय जीव होते हैं किस तरीके से अपना श्वास वगैरह लेते हैं और जीवित रहते हैं, वो आपका क्लोम और जलीय जल रोधी सल्क के द्वारा क्या करते हैं? अपने जीवन को अनुकूलन बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7 का आंसर है उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, किसके द्वारा? उभयचर के। जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव, स्थल पर रहने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं। जो जीव जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। इसमें बताया जा रहा है जो जीव जल व स्थान पर मतलब स्थलीय पर रहने वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वो उभयचर होते हैं। ठीक है, उभयचर होते हैं। जैसे मेढक, कछुआ, ये पानी में भी रहते हैं और किस पे रहते हैं? जमीन पर भी रहते हैं, तो इन्हें उभयचर जीव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 8। वायुवीय जंतु के अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो वायु में जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो पहला है पंछियों का शरीर पंछियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूलन होता है। इसके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इसके अग्रपात ही पंखों में रूपांतरित होते हैं और उड़ने में सहायक है। ठीक है, सहायक है। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है। देखो,
इसमें क्या कह रहा है, जो पंछी वातावरण के अनुकूलन होते हैं इसके शरीर का आकार नौकाकार होता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है, रेखीय होता है, सीधा होता है और नौकाकार होता है। पंछी कैसा होता है आपका, इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसकी जो अंदर की हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वो खोखली होती है, जिनके अंदर क्या होता है, वायु भरी जा सकती है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो आसानी से उड़ सकता है। ठीक, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन है, मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है। मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। क्या है, मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। इसमें क्या पूछा है, दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखने हैं। उभयचर जंतु कौन से होते हैं, जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, मेढक और कछुआ। ठीक, 11th क्वेश्चन है आपका, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताएं। क्या, पंख की भूमिका बताएं। तो जलीय अनुकूलन में पंख तैरने में सहायता करते हैं। जैसे आपने मछलियों को देखा है, कुछ मछलियों में ये जो होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके पंख होते हैं। क्या होते हैं, पंख होते हैं, जो क्या करते हैं, ये जलीय जीव होते हैं, उनके पंख होते हैं, और ये किसमें सहायता करते हैं, तैरने में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12th क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय व वायवीय पंछियों एवं पौधों के नाम लिखिए। इसमें हमसे 4 तरीके के जंतु के नाम पूछे, जलीय, स्थलीय, वायवीय पंछी एवं पौधों के नाम। तो हम देख लेते हैं, ये मैंने चार्ट बनाया है, इसमें देखते हैं। पहले कॉलम में हमने लिखा है जलीय, फिर लिखा है स्थलीय, फिर लिखा है वायवीय। ठीक है, जंतु और पौधे। तो जो देखो, जंतु में आ जाता है आपके जलीय में मछली और झींगा। क्या आ जाता है, मछली और झींगा। स्थलीय में बकरी, गाय, भैंस और कुत्ता, जो हमारे स्थल में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, स्थलीय यानी जमीन पर पाए जाते हैं। वायवीय मतलब आसमान में उड़ने वाले जो पंछी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वायवीय पंछी कहते हैं। जैसे तोता, कौवा, मधुमक्खी, तितली, ये हमारे कैसे पंछी हैं, ये हमारे वायवीय पंछी हैं। ठीक है, अब देखते हैं पौधे में भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। जलीय पौधे, जो जलीय पौधे होते हैं वो होता है आपका सिंघाड़ा। आपने देखा होगा कि वो सिंघाड़ा आपका कहाँ लगता है, ये तालाबों में लगता है। ठीक है, दूसरा है कमल। ठीक, क्या, कमल, ये भी आपका किस में लगता है, ये तालाबों में, यानी आपके जलीय जीव होते हैं। हाइड्रिला, हाइड्रिला भी आपका कैसा होता है, ये जलीय में लगता है। हाइड्रिला आपने देखा होगा, तालाब में जलकुंभी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस तरीके के पत्ते देखे होंगे आपने। ठीक है, जो हाइड्रिला होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं स्थलीय पौधे पे। स्थलीय पौधे कैसे होते हैं, आम, नीम, आम का पेड़ तो देखा ही होगा, जो कि स्थलीय जीव में रहते हैं। नीम भी स्थलीय है। बबूल, महुआ और भी कई अन्य प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो स्थलीय में लगते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। इसमें जो आपने देखा होगा राजस्थान में जो ऊंट है उसकी विशेषताएं पूछी है। तो मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। ऊंट में किस किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो देखें, ऊंट में जल संचय की क्षमता होती है। जो ऊंट होता है वो क्या करता है, अपना जो पानी होता है वो अपने गर्दन के अंदर क्या करता है, संचय कर लेता है, मतलब इकट्ठा कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, जब उसको जरूरत होती है वो उस थैली में से अपने पानी को निकाल कर पी लेता है। ठीक, ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं। ऊंट के पैर कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं, जो ऊंट को रेत में चलने में मदद करते हैं और ऊंट को रेत में चलने में मदद करते हैं। अगर गद्देदार नहीं होंगे, जो रेत गर्म होगी तो उसको दिक्कत होगी, इसीलिए उनके पैर कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिसके कारण ऊंट का शरीर गर्म रेत से दूर रहता है। और ऊंट का शरीर कैसा होता है, लंबे होता है, लंबा होता है, मतलब उसके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, तो उसके कारण उसका शरीर भी कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, और जो गर्म रेत होती है वो उसके शरीर से दूर रहती है। ठीक, तो ऊंट के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं पंछियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है। जो पंछी उड़ते हैं वो किस विशेषता के कारण उड़ते हैं, तो देखते हैं, पंछियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरणों, खोखली हड्डियां तथा वायुकोश उड़ने में सहायता करती है। जो अग्रपाद पंख होते हैं, मतलब जो आगे के पंख होते हैं, और क्या करते हैं, खोखली हड्डियां होती है, उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर वायु भर जाती है, जिसके कारण वो उड़ने में सहायक होते हैं। ये पंछियों की विशेषताएं हैं। तो ये आपका चैप्टर यही खत्म हो जाता है। थैंक यू बच्चों।